आज ईरान की उस कमी के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को जिसका जिक्र अक्सर मैं आपसे करता था। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है दोस्तों? इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने कई बार बोला ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी खराब है, जिसकी वजह से ईरान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर अगील नाम के इस व्यक्ति की तस्वीर लगा रहा हूं। अगील ईरान का ही ये व्यक्ति है, ईरान का ही स्टूडेंट है। जी हां, ये शरीफ हैंडसम दिखने वाला जो नौजवान है, ये ईरान का छात्र है, ये विदेशी नहीं है। भाई इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने ईरान के अंदर, ईरानी रहते हुए, ईरान के अंदर रहते हुए ईरान के खिलाफ 200 मूसाद के लिए ऑपरेशन किए। अल्लाह अकबर, 200 ऑपरेशंस। आप समझ रहे हैं? मूसाद के लिए ईरान के एक अकेले लड़के ने 200 ऑपरेशन किए और यह साबित हुआ, इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ, और ईरान ने आनन फानन इसे फांसी पर लटका दिया। अब ईरान की आलोचना हो रही है, लेकिन सोचिए अगर हमारे मुल्क में कोई पाकिस्तान के लिए या किसी दुश्मन देश के लिए 200 ऑपरेशन करे तो उसे फांसी पे कितने मिनट में लटका देना चाहिए? आप कहेंगे 2 मिनट में। ईरान ने भी वही किया। यही है ईरान की सबसे बड़ी कमी। यह सब कुछ होने के बावजूद ईरान डटा हुआ है, टिका हुआ है और इजराइल के आगे हार नहीं माना है। यह अपने में बड़ी बात है। उधर ईरान ने साफ कह दिया है कि हमारी मिसाइलों का प्रोडक्शन रुका और घटा नहीं है। मैंने कल ही बता दिया था, ईरान ने मिसाइलों का प्रोडक्शन रोका नहीं है। रिपोर्ट ये ईरान ने खुद दी है और ईरान ने कहा कि हमारी मिसाइलों ने 12 डेज वॉर के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया। और वो दुनिया ने देखा था दोस्तों, जो इजराइल ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगाया था कि विदेशी पत्रकार हमारे की जो हालत करी है ईरान की मिसाइलों ने, उसकी फोटो न खींच ले, उसकी वीडियो न चली जाए। जर्मनी और फ्रांस तक के पत्रकारों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था कि उन्होंने फोटो खींची हो जगह की जहां ईरान की मिसाइलें आकर गिरी थी। हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी, गिरफ्तार करके अंदर डाल दो। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने अपने लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर मिसाइलें इजराइल के पास थीं, हमसे ज्यादा एक्यूरेसी उनकी मिसाइलों की थी, लेकिन हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, अपने मुल्क का, अपनी गवर्नमेंट का, अपने लीडर का साथ दिया, जिसकी वजह से हम जीत गए। مردم بودن که ایستادن. درست موشک‌های ما بود. ولی موشک‌هاشون از ما بیشتر بود، قوی‌تر بود، دقیق‌تر بود، راحت‌تر بود. ولی این مردم بودن که اونا رو ناامید کردن. हजरात, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का उल्लंघन कहां हो रहा है? मैं ना ऑप्शन दे नहीं रहा, आपके दिमाग में नाम आ गया होगा फिलिस्तीन, गाजा, या फिर आपको सूडान दिमाग में आ गया होगा, हद भारत आ गया होगा, हद है ना, जो भारत में मुसलमानों के हालात हैं। हजरात, अब आप सोचिए कि यूएन के अंदर रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ पास हुआ और माना गया कि ईरान के अंदर ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है। इस रेजोल्यूशन में जो बिल पेश किया गया, 64 देश तो पहली बात एब्सेंट थे और 27 देश खिलाफ थे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें उज्बेकिस्तान, जाम्बिया, वियतनाम, श्रीलंका, सूडान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ओमान, पाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजर, माली, इंडिया, इंडोनेशिया। अब मेन बात बता दी मैंने आपको, इंडिया, जितने भी गणचट्टे हैं उनको बता दो कि मोदी सरकार ने यूएन में ईरान का साथ दिया है। हालांकि क्योंकि 70 से ज्यादा देशों ने ईरान के खिलाफ वोट किया तो ये रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ पास हो गया कि ईरान जो है ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों, फिलिस्तीन और गाजा में ह्यूमन राइट का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ईरान में हो रहा है। उधर रशिया जो है IAEA पर भड़का है और कहा है कि ईरान को लेकर आप न्यूट्रल रहिए। यानी रशिया ये कह रहा है कि तुम दोगलापंती कर रहे हो और ईरान से खुन्नस निकाल रहे हो, लिहाजा ईरान के मामले में न्यूट्रल रहे IAEA। अमेरिकी ऑफिशियल ने डोनाल्ड ट्रंप का फ्रॉड खोला और कहा कि 12 डेज वॉर से पहले जो माहौल बनाया जा रहा था वो सब फर्जी था, जिसमें एक बयान ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला है कि ईरान पर हमला मत करना वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। और ऐसा माहौल बनाया गया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग हो गए हैं, लेकिन वो जानबूझकर माहौल बनाया गया था ताकि ईरान धोखे में रहे और हमला कर दिया जाए। कमाल तो यही है कि धोखे से हमला करने के बाद भी ये मादरजात जीत नहीं पाए और आज पिलपिला रहे हैं। हजरात, एक इजरायली रशियन व्यक्ति जिसे इजराइल ने गिरफ्तार किया इजराइल के अंदर से, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। उधर इजराइल ने कहा है कि ईरान अभी भी अपने मिलिशियाज, अपने मिलिशियंस, अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको हथियार पहुंचा रहा है, वो रुका नहीं है। अब कोई इजराइल के अंडे पकड़ के पूछे, अबे तू ये बता, फिर तू सुपर पावर कैसे है? तू सीरिया पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, फलस्तीन पे हमले कर रहा है, लाल सागर में तेरा कंट्रोल हो रहा है,
यमन पर तू अटैक कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तेरा आर रोना फिर रहा है, और तुम तो सुपरस्टार बनते हो गया, हमसे सुपर पावर कोई है नहीं, अमेरिका इजराइल सब। तो इतनी तमाम पाबंदी और तमाम घेराबंदी के बावजूद अगर ईरान अभी भी अपने लड़ाकों को हथियार दे रहा है तो तुम तो ईरान का मुत भी नहीं हो। उधर इजराइल लेबनान पर लगातार फायरिंग कर रहा है और लेबनान के आसमान में इजराइल के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद जो काम नहीं होता था वो हो रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच इतिहास में दूसरी बार दोबारा मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ है और ना होगा। इजराइल उल्टा लेबनान पर हमले करते रहेगा। अब ये लिख के लीजिए मुझसे। इजराइल के कहने पर लेबनान की फौज ने हिजबुल्लाह के कई सारे टनल्स को ब्लॉक कर दिया है और कई सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गिरफ्तार किया और उनके हथियारों को जब्त किया है। लेबनान के अंदर जो इंटरनेशनल फौज है उसने कहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल ने माइंस, जो जमीन पर बम बिछाए थे, हमने हजारों बमों को क्लियर किया है। यानी इंटरनेशनल फौज भी अब आने वाले समय में इजराइल की आंखों में चुभेगी।